नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष कुमार। आपको बता दें कि इस समय बिहार में इलेक्शन चल रहा है और 2026 में यूपी में भी है, 27 में यूपी में भी है एमएलए का चुनाव। बिहार का जो चुनाव चल रहा है उसमें इतने बहुजन समाज के छोटी छोटी पार्टियां, बहुजन समाज के इतने छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है कि माओवादियों का सामना नहीं कर सकती है, क्योंकि माओवादी जो है 3% हैं, ब्राह्मण 3% हैं और उन लोग हम लोग 85% है, बिहार में 90% है, उन लोग 10% है और उन लोग एक पार्टी को लेकर हो रही है। बीजेपी आरएसएस के संगठन के बल पर चल रही है, कांग्रेस भी आरएसएस के संगठन के थ्रू है। वो बीजेपी और कांग्रेस का अंदर से गठबंधन है, उसको कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि दोनों एक के सिक्का के पहलू है। और हमारे बहुजन साथी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर हमारे बहुजन साथी इस बात को नहीं समझेंगे, ऐसे संगठन बना रहे हैं, 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हो रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, अब पार्टी बनाने के बाद जाकर बीजेपी के पाले में बैठ जा रहे हैं, कांग्रेस के पाले में बैठ जा रहे हैं। उसके बाद नीला पट्टा लटकाकर जाके दलित बस्तियों में कहते हैं हम आपका हितैषी हैं, हमारी पार्टी हितैषी है, हम कांग्रेस से मेल रखे हैं, हम कांग्रेस से रखे हैं। और कुछ लोग जाकर भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। तो जब तक ये इन लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। चिल्लाते रहिए, सब लोग जाइए अपना अपना एक एक पार्टी बनाइए, लड़िए, घर आइए। जब सबका यही दशा है तो लड़िए। सबसे बेटर यही होगा कि आज का दिन बिहार का इलेक्शन है, लेकिन बिहार का इलेक्शन में सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होंगे तो समझ जाइए कि पार्टी बनाकर लड़ते रहिए, कोई कुछ होने वाला है नहीं। कई चंद्रशेखर रावण जी अपन अलग पार्टी बनाए हैं, इधर रामदास अठावले जी जो बाबा साहब की पार्टी, वो बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। इधर चिराग पासवान है, जीताराम मांझी है, मनोज रविदास है, गोल्डन दास अभी एक बहुजन समाज का एक हिस्सा गोल्डन दास, जो कि समाज का हक और लड़ाई की बात उठाते हुए उसको जेल में डाल दिया गया है। उसको कोई छुड़ाने की बात नहीं कर रहा है, सब खाली अपने वोट और राजनीति की बात कर रहा है। इसी तरह राजनीति की बात करते रहो और इसी तरह अपने में लड़ते रहो। जब तक आप एकजुट नहीं होगे, एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, सारी बात भुलाकर एकजुट हो जाइए। अगर एकजुट नहीं हुए तो आप लोग इसी तरह एक एक टोली बनाकर लड़ते रहिए, कुछ होने वाला है नहीं। और फिर माओवादियों के हाथ में जाएगी सत्ता, और जब माओवादियों के हाथ में जाएगी तो फिर वहाँ भी रामलाल जाएंगे, वही रामलाल जाएंगे जिसमें बहन बेटियों को रेप होता है। बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां 8 बजे दिन का नहीं जा सकती है सुरक्षित, इतना राम राज में कायम है। अभी एक कल राजस्थान की बात है, अभी एक बिहार में एक दलित समाज की 3 वर्ष का लड़की को रेप कर दिया गया। अभी एक बिहार में मुजफ्फरपुर में एक धोबी समाज की लड़की जिसका उम्र 16 वर्ष है, उसको 4-5 गुंडों, मवाली एवं माओवादी लोगों ने रेप किया और उसका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या धोबी समाज के नेता नहीं हैं? ऐसे बताते हैं कि हम ये समाज के नेता हैं। अभी पासवान समाज बिरादरी के गया में घर फूंक दिया गया, वहां क्यों नहीं चिराग पासवान गए? अभी नवादा में मांझी समाज के ऊपर हमला हुआ, वहां क्यों नहीं जीताराम मांझी गए? क्योंकि नहीं जाएंगे, भाजपा के हैं गोद में, कहां ले जाएंगे? भाजपा माओवादी है, माओवादी उन लोगों को पैसा दिया है, पैसा देकर दबा रखी है। तो हमारा व्यक्तिगत यही राय है, हमारा राय नहीं, पूरे बहुजन समाज का राय है कि नहीं, सभी लोग एकजुट होकर लड़े। और एकजुट होकर अगर नहीं लड़ते हैं तो बिहार में फिर भाजपा कायम होगी। 36 पार्टी मिलकर चुनाव अलग अलग लड़ रही है, अब भाजपा का कल 36 पार्टी एक होकर लड़ रहा है, क्योंकि वो आप ही के लोग को फंसा कर रखा है। आप ही के समाज के लोग, दलाल लोग भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं और जाकर बहुजन का हितैषी बता रहे हैं। और यूपी में भी और बिहार में भी, दोनों में हमारे जितने बैकवर्ड के पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, नेता बनकर जाकर बहुजन समाज, यूपी में तो बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी से जीते और उनका जो कोई नाम निशान नहीं था, और जाकर आज भाजपा में अपने आप को बड़का नेता साबित कर रहे हैं। तो साथियों, हम तो यही कहेंगे, पूरा बहुजन समाज आज कह रहा है कि ना, आप लोग बिहार में चुनाव हो, यूपी में चुनाव हो, एकजुट होकर लड़िए। जय भीम, जय संविधान।